मेरा एमपी मेरा हल्का में अब तक आपने देखा रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक जिलों से बना रोहतक संसदीय क्षेत्र के 9 हलकों में प्रमुख विधानसभा क्षेत्र महम और कोसली का सूरत हाल। इसके साथ ही हमने जाना कि इन विधानसभा क्षेत्रों में सांसद ने विकास के कितने काम करवाए हैं, साथ ही वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विकास से महरूम है ये संसदीय क्षेत्र। पानी का तो तकरीबन कई सालों से मुद्दा उठ रहा है, परंतु अभी तक इस क्षेत्र को, दक्षिणी हरियाणा को, उसकी पूरी पानी की जो क्षमता है उसके हिसाब से नहीं मिल पाया है। कोशिश सभी सरकार करती आ रही है, परंतु अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हुई। ना पानी की व्यवस्था है, 2 भागों में बांट रखा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पर भेदभाव हो रहा है, अहिरवाल से पूर्ण रूप से भेदभाव हो रहा है। एक तो दिल्ली तक गाड़ी चलती थी, वो नहीं चल रही अब। दूसरी बात, बस जो चंडीगढ़ जाती थी कोई बस नहीं जा रही है चंडीगढ़ के लिए, और सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सब तरह से लोग मतलब परेशान हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बहादुरगढ़, झज्जर और बेरी हलकों का हाल और जानते हैं इन हलकों में क्या क्या विकास के काम हुए हैं और किन मुद्दों पर सांसद अशोक तंवर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। सरकार उसकी बनेगी। यूं तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर हलके में विकास काफी हुआ है, लेकिन जब यहां के लोग इसकी तुलना रोहतक से करते हैं तो विकास कम लगता है। यहां के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रयास और अपने पिता मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश जरूर की है। रोहतक संसदीय क्षेत्र जिन 3 जिलों में बटा हुआ है, उनमें से दूसरा जिला है झज्जर। इस जिले की 4 विधानसभा सीटें रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली, इन चारों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मतलब ये है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की शानदार जीत के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचाने में कामयाब रही थी। इसकी बड़ी वजह शायद ये है कि झज्जर के सियासी हालात और समीकरण रोहतक से अलग नहीं है। दरअसल 1996 तक झज्जर जिला भी रोहतक का ही एक हिस्सा था। इतना ही नहीं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा भी इसी इलाके से ही ताल्लुक रखते थे। एक चीज आपके बीच में मैं जरूर कह सकता हूँ, भाई उलाना तो कोई बना होगा, मगर 8 साल के बाद भी खड़े होकर एक चीज आपके बीच में जरूर कह सकता हूँ कि उलाना हो सके बन गया हो, मगर गलत नियत से करे हुए काम के नाम का उलाना आपको नहीं मिलेगा, ये मैं खड़े होकर कह सकता हूँ। रोहतक संसदीय क्षेत्र में जो 2 रिजर्व विधानसभा सीट हैं, उनमें से एक है झज्जर हलका, जहां से प्रदेश के शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल विधायक हैं। गीता भुक्कल को प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर वजीरों में एक शुमार किया जाता है। 2008 के परिसीमन से पहले गीता भुक्कल कैथल जिले के कलायत सीट से विधायक थीं, जो उस समय एक रिजर्व सीट होती थी। लेकिन परिसीमन के बाद कलायत को जनरल सीट कर दिया गया। उसके बावजूद गीता भुक्कल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने इलाके की अहम सीट झज्जर से चुनावी मैदान में उतारा, उनकी जीत सुनिश्चित की और उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर दिया। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास का काम हुआ है। सांसद और विधायक ने जो वादे किए, उसके मुताबिक कई काम झज्जर में हुए हैं। झज्जर में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। गुड़गांव की तरह ही झज्जर का विकास करने की कोशिश की गई। काफी हद तक यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई। झज्जर जिले के लोगों के लिए पर्याप्त बिजली की भी व्यवस्था की गई।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झज्जर में काफी काम हुआ। झज्जर में एम्स 2 की स्थापना की गई। रेवाड़ी झज्जर रोहतक रेल लाइन की शुरुआत की गई। NH10 को 6 लेन का किया गया। शहर में कई पुल भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं, गलियों का पूरा निर्माण हो रहा है, सीवर सावरों का खूब हो रहा है, कॉलोनियों में सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात हुड्डा ने बहुत बढ़िया विकास किया है, चारों तरफ की सड़कें बहुत बढ़िया बना दी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि पैदल निकलना मुश्किल था, सड़कों पे गाड़ियाँ चलनी तो बड़ी मुश्किल की बात थी। अब और ये एम्स आ गया है, झाड़ली प्लांट बनवा दिया है, पैनासोनिक कंपनी आ गई है। हम मतलब बहुत खुश हैं दीपेंद्र हुड्डा से कि बहुत बढ़िया विकास किया है। और ट्रेन की जयपुर वाली ट्रेन जो चलवाई है नई, उससे तो बहुत ही फायदा होगा झज्जरवासियों को। पहले ट्रेन का ये था कि एक ट्रेन जाती थी सिर्फ, अब तो जयपुर वाली ट्रेन से तो बहुत ही बेनिफिट है। उसमें तो कहीं भी जयपुर से चंडीगढ़ तक जाना हो किसी ने तो इजीली जा सकता है। और इससे ज़्यादा और क्या विकास होगा? विकास बहुत बढ़िया विकास। क्योंकि 8 साल तक एक बहुत लंबा समय हो रहा है, मगर कहने में करने में फर्क है। और जो है ये बात आपको देखनी है, लोगों की भावना आपको कहते हैं समझनी है। एक जो है दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। विकास के इतने काम होने के बावजूद आज रोहतक की चौधर का नारा देकर सांसद बनने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा से झज्जर के लोग बहुत खुश नजर नहीं हैं। यहाँ के लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह है बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्र इस जिले में कृषि की हाईटेक तकनीकों को जमीन पर उतारने की दिशा में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाना। झज्जर जिले में प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन वादों और दावों में उलझ कर रह गया। प्राइवेट कंपनी ने जिले की हजारों एकड़ जमीन SEZ के नाम पर होल्ड कर ली, लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। 10 साल पहले वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। हाँ, और कोई फैसिलिटी नहीं दी। जैसे गवर्नमेंट ने प्रेस में निकलवाई थी, अखबारों में, अब जमीन दो, गवर्नमेंट वेल इन टाइम पर पैसा देगी और हर एक परिवार को रोजगार देगी। वो किसी परिवार में कोई रोजगार नहीं दिया गया अभी तक। वायदे तो बहुत किए गए थे, रोजगार, जमीन का रेट इतना दिया जाए, कुछ ना तो रेट ही दिया गया, कुछ हम जमीन ले सके कि कहीं और भी ना कोई रोजगार मिला, कुछ भी नहीं। गांव के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। इसी सरकार को फायदा है इसमें, गांव वालों को कोई फायदा नहीं है इसमें। जो रोड निकले हैं, रोड का हमारा क्या फायदा, ये बताओ? क्यों हमको हमारी जमीन नहीं रही तो रोजगार देने का वादा किया तो देना चाहिए। मैं खुद भी ये कर रहा हूँ, वहाँ अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा हमको, तो क्या रोजगार देंगे? क्या करेंगे सरकार? अब की बार इनको दिखाएंगे, अब की बार सरकार को अगर जो हम वादे किए थे उसका झूठ का और सच का क्या होता है। हमारे गांव में हर आदमी बेरोजगार हो गया। सरकार ने जो वादे करे थे बहुत कम रेट पर तो जमीन एक्वायर करी है, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और भी गांव में सब पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। गांव में न पानी पीने का है और नाला का भी बहुत बुरा हाल है, गली सारी कच्ची पड़ी। यहाँ सड़क व्यवस्था भी ठीक नहीं है, सीवर व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और जो विकास सांसद साहब ने करवाने चाहिए थे उसमें भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि झज्जर में सांसद ने जो काम किया वो सराहनीय है, लेकिन कुछ ऐसे वादे जो अब तक पूरे नहीं हुए उसको लेकर सांसद को विरोधी उनके आने वाले चुनाव में आड़े हाथों ले सकते हैं। दिल्ली से सटा बहादुरगढ़ झज्जर जिले का अहम विधानसभा क्षेत्र है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर विकास के कई काम कराए हैं, जिसको लेकर वो आगामी लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनेलो का आरोप है कि इस क्षेत्र में विकास की बजाय अपराध के ग्राफ में ज्यादा इजाफा हुआ है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों में बहादुरगढ़ दिल्ली से लगता हुआ बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वो जगह है जहां पर पिछले कुछ सालों से
काफी तेजी से विकास हुआ है। बहादुरगढ़ का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है, जहां पर इनेलो और कांग्रेस का कांटे का मुकाबला रहता है। 2009 के चुनाव में बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला इनेलो और कांग्रेस के बीच था। कांग्रेस टिकट पर 2004 के बाद एक बार फिर से 2009 के चुनाव में राजेंद्र जून को उतारा गया, जबकि इनेलो से चुनावी मैदान में थे नफे सिंह राठी। नफे सिंह कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून के मुकाबले 19,000 वोटों से हार गए। 2009 के इस चुनाव में 43% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, जबकि इनेलो का वोट प्रतिशत 2005 के चुनाव में जहां 35% था, वहीं ये आंकड़ा 2009 में कम होकर सिर्फ 21% रह गया। दिल्ली से सटे इस बहादुरगढ़ हलके में पिछले 5 सालों के दौरान कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। बहादुरगढ़ में 100 बेड का अस्पताल बनवाया जा रहा है, जहां कैंसर पीड़ितों का इलाज होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के लिए 2035 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा दिल्ली से बढ़ाकर मेट्रो को बहादुरगढ़ तक किया गया। इस लाइन पर मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही ITI, टाउन पार्क, बिजली घर, वाटर स्टोरेज, टैंक और जिमखाना क्लब समेत हजारों करोड़ रुपए की सुविधाएं दी गई। मेट्रो को दिल्ली से बढ़ाकर बहादुरगढ़ तक किए जाने की सफलता का श्रेय जहां लोग अपने सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को देना चाह रहे हैं, तो वहीं इनेलो मानती है कि इस मेट्रो को लाने में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। पूर्व विधायक के मुताबिक मेट्रो को ओम प्रकाश चौटाला ने मंजूर कराया था, जिस वक्त केंद्र में NDA की सरकार थी। ऐसे में इनेलो को कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे विकास के दावे बकवास लग रहे हैं। ऐसी कोई उन्होंने परियोजना बहादुरगढ़ के लिए नहीं लाई जो इस सरकार ने घोषणा की हो और लागू की हो। ये जो मेट्रो की स्कीम है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, NDA की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे पहले गुड़गांव, उसके बाद फरीदाबाद, 2005 तक गुड़गांव, 2008 तक फरीदाबाद, 2010 तक बहादुरगढ़ और 2012 तक सोनीपत। ये तो NCR के अंडर जो ये शहर जो हमारे आए हैं, उनकी स्कीमें उस टाइम पे मंजूर हुई थी। लेकिन ये सरे आप खुद लेना चाहते हैं। आप ये कितना ही कुछ कर लो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। पूरे देश से कांग्रेस जाएगी और हरियाणा में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रहेगा। एक बार 1977 में तो इनकी 5 सीट आ भी गई थी। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि 5 सीट भी नहीं आएंगी कांग्रेस की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। इनेलो का इल्जाम है कि NCR में शामिल होने की वजह से आज जितना पैसा बहादुरगढ़ को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया और न ही विकास का कोई बड़ा काम बहादुरगढ़ हलके में हुआ। तक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो CM भूपेंद्र हुड्डा के लड़के की दीपेंद्र हुड्डा की है। उसमें जो हमारा NCR का पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आया है, क्योंकि जो भी परियोजना आज से 8-10 साल पहले भी इस दीपेंद्र हुड्डा जो पहली दफा ये MP बना, तो इन्होंने जैसे नूना माजरा में एक स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, उसमें जाकर देखो तो अब 30% काम भी नहीं हुआ है 8 साल के दौरान में। एक वहाँ पावर हाउस की इसने जो शुरुआत की थी उसमें 40-50% काम हुआ होगा। और एक डिस्पेंसरी बनानी शुरू की थी 2009 में, जब ये दोबारा MP बन के आया लोकसभा में, तो इसने आधारशिला रखी थी, उसमें भी 70% काम पूरा नहीं हुआ है। और जो रोडों के काम है, जैसे नूना माजरा से कसार को जाता है या नूना माजरा से टंडड़ी को जाता है, कुलासी से नीलोठी को जाता है, ये रोड जो हमारे हल्के बहादुर के हैं जर्जर हुए पड़े हैं। और इन्होंने जो MP का काम है, क्योंकि NCR में हमारा हल्का बहादुर पड़ता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रोड तक पड़ती है, इसमें NCR का पैसा आना चाहिए, वो NCR का पैसा यहाँ नहीं लगा है। तो MP ने यहाँ कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि भाई इसका बहुत बढ़िया कोई रिकॉर्ड हो। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बहादुरगढ़ हलके में कामकाज को लेकर बीजेपी की राय में इनेलो से अलग नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बहादुरगढ़ में आज सबसे बड़ी समस्या पीने और सिंचाई के पानी की है।
जिसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, जिसकी तरफ सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है। असलियत में जमीन पे कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो किसी गांव में, आज रोहतक हल्के की बात करें, किसी भी गांव में पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और निकासी की, पानी के गंदे पानी की निकासी की समस्या है और खासकर बड़ी समस्या है युवाओं के बेरोजगार होने की। हमारे यहाँ भादोड़ हल्के की हम बात करें तो भादोड़ हल्के की बजाय रोहतक कलोई हल्के में ज़्यादा रोजगार दिए गए हैं। यहाँ के बच्चे बेरोजगार होने के कारण बच्चों ने गलत रास्ते पर चलते हुए हथियार हाथ में उठा लिए हैं, क्योंकि लोगों की जमीन सरकार ने हड़प ली है जो है विकास के नाम पर। ना तो जमीन पर कुछ हुआ, ना ही लोगों को रोजगार दिया गया। जब झाड़ली का प्लांट लगा तो सरकार ये कहती थी कि भी 24 घंटे बिजली देंगे और जो है बच्चों को हर घर से एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो आज वे लोग भी जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। आम आदमी परेशान है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, ऊपर से जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी से हर आदमी तंग है। बहादुरगढ़ की तस्वीर बता रही है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ऐतिहासिक काम हुआ, जैसा आज हरियाणा के कई इलाकों में नहीं हो पाया। हालांकि ये भी सच है कि रोहतक के मुकाबले में यहाँ पर जितना काम होना चाहिए था उतना शायद नहीं हो पाया। बेरी। हरियाणा की राजनीति की जब चर्चा हो तो उसमें बेरी की चर्चा किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। बेरी सूबे का वो हलका है जिसने प्रदेश को पहला सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा के रूप में दिया था। झज्जर जिले में आने वाले इस हलके से इस समय विधायक हैं रघुबीर कादियान। विधानसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस की टिकट पर रघुबीर कादियान को उतारा गया। रघुबीर कादियान को कुल 37,742 वोट मिले। इनालो से चुनावी मैदान में उतरे ओम प्रकाश को 15,538 वोट से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी होकर निर्दलीय मैदान में चतर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। चतर सिंह को रघुबीर कादियान से सिर्फ 5,000 कम यानी 32,567 वोट मिले। रोहतक संसदीय क्षेत्र के बाकी हलकों की तरह बेरी में भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विकास के कई काम जैसे अस्पताल और खेल स्टेडियम बनवाने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वे सफल भी रहे। लेकिन सांसद साहब यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए, न ही रोजगार को लेकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ पाए। हुड्डा ने ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बनाया है। रोड के ऊपर 2-4 ये दे दें फैक्ट्री तो गरीब आदमी भाई जी जहाँ रोटी पानी कमा कर खा ले। यार भाई बड़ा खाता है, नौकरी होनी चाहिए और तो कोई काम छेड़ो कोई फैक्ट्री बनवा दो, हमारे बालक थाली रह से इतना धंधा पा जाए। हाँ रोड हमारे बहुत बढ़िया रोड बनवा दिए, गली बनवा दी, हमारी रोड बनवा दिए। हमारे जो बालक पढ़ रहे हैं उनके लिए नौकरी चाहत आपकी और बढ़ाई वो जी। और हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाते हैं हम तो उनकी फीस माफ की जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बालक भी कुछ गरीबों को भी कामयाब हो जाएं। और बालक अंडा ठाली ना इन मजदूरी की न्यू है कि न नौकरी नाकरी दवा दे लाग जा कि गुजारा हो जा गरीब आदमी का। जंगा भी थोड़ी डांगर डोर बांधन की भी जगह नहीं ना कि तो कोई पलाट को ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे है, रोड भी बनाए हैं, लेकिन जी हमारे तो गाड़ी गुडी तो है नहीं। कोई फैक्ट्री एरिया हो जाए, फैक्ट्री बना दे, उसमें जो के हमारे बच्चे या हम मजदूरी तो करके अपना पाए। बेरी के लोगों की सबसे बड़ी मांग एक महिला कॉलेज की है, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ से दूर झज्जर या फिर रेवाड़ी जाना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने 1994 में यहाँ पर पत्थर लगाया, लेकिन आज तक यहाँ पर ITI नहीं बन पाई।
जी के जो सकारात्मक बात ये है कि सड़कें जो है वो काफी बढ़िया बनी जी, और सड़कों का इंतजाम के बारे में हम सराहना करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी की। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि हमें बार बार वायदे किए गए, मैं बेरी में रहता हूँ, तो बेरी में हमारी जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए महिला कॉलेज की पिछले 20-25 साल से इंतजार चल रहा था, तो उस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया जी। तो वो जरूर बढ़ना चाहिए शीघ्र। हमें तरक्की के नाम पे नहीं कोई औद्योगिक नगरी बनाई गई यहाँ, जबकि अनेक युवक बेरोजगार हैं, तो कोई अच्छी सी 2-4 फैक्ट्री स्थापित करते तो हमें फैक्ट्री के नाम पे एक शराब और बियर की फैक्ट्री प्रदान की गई, जिससे प्रदूषण ही फैलता है और बेरी की जनता उससे धर्मनगरी होने के नाते खुश नहीं है। या तो कोई एजुकेशन ITI बनाते या लड़कियों के लिए ही बना देते, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, सिलाई आदि के अनेक कोर्स बनाए जा सकते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एजुकेशन में ITI का विषय प्रावधान है और औद्योगिक और रोजगार परक शिक्षा का सरकार ने जल्द शीघ्र ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। मूलभूत सुविधाओं से जूझते बेरी विधानसभा के लोगों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए इनेलो ने यहां के विधायक और सांसद दोनों पर निशाना साधा है। इनेलो का कहना है कि यहां पर पिछले 5 सालों में ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जिसे गिनवाया भी जा सके। हमारा सांसद तो कैसा है भी कोई ना, ऐसा सांसद तो भगवान किसी ने भी ना दे। आमदनी का ना देखो काम करता, सड़क मीठी गोली देता है, न कोई रोड है, न गाँव की पक्की करनी है, सारी कच्ची पड़ी है, न मेडिकल में कोई डॉक्टर है, न मेडिकल में पीने का पानी है, कोई भी सुविधा नहीं है। ईजा सांसद के काम का जो सोना न काटो वो कोई काम का सोना नहीं, ऐसा यो सांसद है। हमारे तो यो पसंद नहीं है, एक भी काम नहीं कराया है अब तक, कोई बिजली पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। इतराई मची हुई है, शहर वार्ड ने कोई भी किसी प्रकार की सुविधा, एक भी सुविधा नहीं करी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भले ही अपने संसदीय क्षेत्र के सभी हलकों में काम कराने के लाख दावे किए, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी बेरी की जनता चाहती है कि सांसद महोदय उनकी इन समस्याओं के ऊपर गंभीर होकर उस पर ध्यान दें। सरकार उसकी बनेगी। मेरा MP मेरा हलका के अगले एपिसोड में देखिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बाकी हलकों का हाल और साथ ही जानेंगे उन हलकों में सांसद के कामकाज का ब्यौरा और बताएंगे आपको कि इन हलकों की जनता का सांसद की कारगुजारी के बारे में क्या है कहना। जानने के लिए देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।